The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मालिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 अगस्त 2013 को गांधीनगर में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है। जितना अच्छा सिस्टम होता है उतनी ही मजबूत होती है डेमोक्रेसी। आज इस महात्मा मंदिर में एक लघु ग्रामीण भारत का मुझे दर्शन हो रहा है। हिंदुस्तान के 26 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 5000 प्रतिनिधि इस समारोह में मौजूद है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे सामने एक लघु भारत, लघु ग्रामीण भारत आज मेरे सम्मुख बैठा है। एक राज्य के निमंत्रण पर इतनी बड़ी मात्रा में देश के कोने कोने से आप सबका आना हम सब के लिए गर्व की बात है, संतोष की बात है। इस कार्यक्रम की रचना के पीछे मूल विचार यह था कि 2012-13 का यह वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की गोल्डन जुबिली का ईयर है। आज से 50 वर्ष पूर्व गुजरात ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम उठाए थे। और जब भी पंचायती राज व्यवस्था की बात आती है तब बलवंत राय मेहता का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है, जिनके नेतृत्व में, जिनकी सोच के कारण पंचायती राज व्यवस्था का एक खाका खड़ा हुआ और धीरे धीरे वो विकसित होता गया। आज देश के सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग मिल बैठ करके हम पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कैसे कर सकें, ग्रामीण विकास की हमारी गति को और अधिक तेज कैसे बनाएं, ग्रामीण विकास की हमारी संकल्पना को और अधिक व्यापक कैसे बनाएं, ग्रामीण विकास की हमारी संकल्पना से ग्रामीण जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ में कैसे परिवर्तन आए, जीवन धोरण, जीवन के मानदंड, उसमें किस प्रकार से नई ऊंचाइयों को हम पार कर सकें, इन सभी बातों का हम विचार विमर्श करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सबका अनुभव, आप सबका ज्ञान, विविधताओं से भरे हुए हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के रूप में आप इस विचार विमर्श से इस क्षेत्र में काम करने वाले हर एक को नई प्रेरणा का अवसर बनेगा, नए उमंग और उत्साह का अवसर बनेगा।
ग्रामीण विकास की जब जब चर्चा आती है तो महात्मा गांधी का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। महात्मा गांधी की विदाई के इतने वर्ष हो गए, उसके बाद भी मैं अनुभव से कह सकता हूं कि ग्रामीण विकास में पूज्य बापू का जो दर्शन था वो आज भी 100% प्रस्तुत है, रेलेवेंट है। अगर हम आग्रहपूर्वक पूज्य बापू ने जो ग्राम राज्य की, ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, उसको लेटर एंड स्पिरिट में अगर लागू कर पाए होते तो शायद ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हम शहरों से भी बहुत आगे निकल जाते। आज हम जिस जगह पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, ये स्थान है महात्मा मंदिर। गुजरात जब अपनी गोल्डन जुबिली ईयर को मना रहा था, तब गांधीनगर में गांधी के नाम से कोई एक व्यवस्था विकसित हो, उसमें से ये महात्मा मंदिर विचार का जन्म हुआ था। जिस कक्ष में आप बैठे हैं और इसका जो एक हिस्सा है पूरा, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व हो ऐसी इसमें घटना जुड़ी हुई है। इसका पूरा निर्माण सिर्फ 180 दिन में पूरा हुआ था, 180 डेज। हमारे देश में इसको मिरेकल माना जाए, लेकिन इस बात का सबूत है कि भारत के सामान्य मानवी के अंदर कितना सामर्थ्य पड़ा है। अगर सही तरीके से उस सामर्थ्य को काम में लाया जाए तो कितना बड़ा परिणाम दे सकते हैं। वरना 180 दिन में घर की दीवार भी हमारे देश में बनाना दिक्कत जाती है। इतना बड़ा स्मारक 180 दिन में बना है। महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज्य के लिए, ग्राम राज्य के लिए बहुत ही यानी दीर्घ दृष्टि के साथ हम सबका मार्गदर्शन किया था। गांधी का आग्रह रहता था गांव में सफाई, गांव में शिक्षा, गांव में आरोग्य, गांव में अस्पृश्यता से मुक्ति, गांव में रोजगार, स्वावलंबन। ये मूलभूत बातें थी जो महात्मा गांधी ने लगातार हमें कही थी। आज भी हम गांधी की इन बातों को लेकर के चले और उसी को अगर बल दें तो मैं नहीं मानता हूं कि गांव से लोग शहर की ओर जाने के लिए कभी सोचेंगे। ऊपर से शहर से लोग गांव की तरफ जाने की दिशा में प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमने गांवों को अधिकार देने पड़ेंगे। गांवों को हमने आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में जोड़ना पड़ेगा। और मुझे हमारे यहां गुजरात में पहले ग्राम पंचायत को कुछ खर्चा करना होता था तो काफी समय चिट्ठी चपाटी में चला जाता था। हमने एक निर्णय किया कि 5 लाख रुपए तक कोई भी काम करना है तो ग्राम सभा खुद तय करें और आगे बढ़े। उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इधर पूछो उधर पूछो, और गांव वाले सही करेंगे। हमारे यहां ट्राइबल गांवों के लिए हमने छोटा सा निर्णय किया। गुजरात पैटर्न के नाम से आज भी वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। और जहां जहां पर ट्राइबल इलाके के गांवों का विकास की बात होती है तो गुजरात पैटर्न को एक मॉडल के रूप में, एक मानदंड के रूप में लिया जाता है। पंचायत राज व्यवस्था भी जितना महात्म्य लोकसभा का है देश के लिए, उतना ही महात्म्य
गांव के लिए ग्राम सभा का होना चाहिए। लोकसभा से ग्राम सभा को कम नहीं मानना चाहिए। अगर लोकसभा देश का भविष्य तय करती है तो ग्राम सभा गांव का भविष्य तय करती है। ग्राम सभा को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, उसके हर शब्द को इज्जत मिलनी चाहिए, उसकी हर सोच को गंभीरता से लेना चाहिए। और जब पूरी व्यवस्था में ग्राम सभा एक कर्मकांड न बनते हुए ग्राम सभा एक जीवंत इकाई अगर बनती है, ग्राम सभा की सोच राज्य के लिए सोचने के लिए मजबूर करती है, तो मैं मानता हूं राज्य के निर्णय भी ग्राम की सोच से विपरीत कभी नहीं हो सकते हैं। इधर उधर गति में फर्क हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता है। और अगर सब मिलकर के हम एक दिशा में चलें तो हम विकास की नई ऊंचाइयों को बहुत तेजी से पार कर सकते हैं। और मैं मानता हूं लोकतंत्र की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत होती है तो वो ताकत होती है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। हम आम आदमी की शिकायतों का समाधान कैसे करें, फरियाद निवारण कैसे करें। जितना अच्छा ये व्यवस्था होगी उतनी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। और इसलिए हमने स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं जिसे यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड दिया है। गांव का आदमी ऑनलाइन अपनी शिकायत कर सकता है, उसको गांव से शहर तक आना नहीं पड़ता, तहसील जिले में जाना नहीं पड़ता है। मित्रों, आज लाखों की तादाद में इन शिकायतों का समाधान ऑनलाइन हो रहा है। और हमारे गांव को इतना एम्पावर किया है हमने कि कभी किसी गांव की या किसी गांव के व्यक्ति की समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो कलेक्टर कचहरी में डीएम के सामने जाके वो खड़ा हो जाता है। पैर में जूते नहीं होते हैं, फटे कपड़े होते हैं, शरीर गंदा होता है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो डीएम के सामने, कलेक्टर के सामने आंख में आंख मिला करके बोलता है कि साहब ये करते हो नहीं करते हो, वरना मैं ऑनलाइन जाऊंगा। जैसा वो कहता है ऑनलाइन जाऊंगा, कलेक्टर खड़ा हो जाता है, आइए बैठिए, क्या प्रॉब्लम है आपका। ये ताकत टेक्नोलॉजी की, ये ताकत टेक्नोलॉजी की। हम अगर जितना एम्पावर करना चाहते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी हम हमारे गांव के लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। और ये एम्पावरमेंट है जो है वो आखिरकार परिवर्तन करने के लिए उसको जिम्मेवार बनाता है। मित्रों, हमने एक और काम किया, जैसे समरस गांव किया, हमने योजना बनाई। मित्रों, आज भी हमारा देश, दुनिया के लोगों के लिए हमारे देश को समझना बहुत मुश्किल है। जो वेस्टर्न सोच से पले बढ़े लोग हैं हमारे देश के ही, वो भी हमारे देश की ताकत को नहीं जानते। मित्रों, इतना बड़ा देश, 7 लाख गांव, 125 करोड़ की जनसंख्या, और आज कानून व्यवस्था की इतनी नई नई झंझटें पैदा हो रही है, उस बीच में भी ये देश ऐसा है कि 7 लाख गांवों में सिर्फ 50,000 पुलिस थाने हैं। सिर्फ 50,000 पुलिस थाने होने के बाद भी यह देश सुरक्षा की अनुभूति कर पा रहा है, गांव सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार में मिलजुल करके जीना, रहना, ये हमारे ब्लड में है, हमारे संस्कार में है। ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है। कोई पुलिस का डंडा हमें ठीक नहीं रखता है, हमारे संस्कार हमको ठीक रखते हैं। कोई कानून से हम बंधे हैं इसलिए सही दिशा में जा रहे इसलिए नहीं, हमारे संस्कार हैं जिसके कारण हम चल रहे हैं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आदम हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।